एक्सरसाइज 4.6 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 इसमें भी इक्वेशन दिया है, एस वाई और जेड तीनों टर्म में है, तो हम लोग ए ऐसे लिखते हैं। हमें तो पता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एस प्लस बी के टर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें ए ऐसे लिखेंगे, ए का टर्म 5 -1 और 4 हमारे पास ए का टर्म, बी का टर्म ये वाला इस इक्वेशन का टर्म 2 3 5, इस वाले इक्वेशन का टर्म तो 5 -2 और 6 ये हमारे पास आ गया। एस क्या आएगा, एस वाई और जेड, और बी का टर्म हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट, तीनों का रिजल्ट मतलब 5 2 और -1 ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किसते अलोंग हम लोग एक्सपेंशन करें, जल्दी बताइए। रो 1 से अलोंग एक्सपेंशन करते हैं, तो 5 × 18 + 10 + 1 × 12 - 25 + 4 × -4 - 15। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 28 + 1 × -13 + 4 × -19। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 140 - 13 - 76 इक्वल टू 51 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इसका ये मतलब है ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और नॉट डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो अगर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो जितना तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ए लिखेंगे, वही ए एस इक्वल टू बी हमें पता ही है, वो फॉर्मूला वही वैसे ही हम लोग इक्वेशन और हमें सिस्टम का इक्वेशन हमें पता ही है। तो हम लोग ए में क्या लिखेंगे 5 2, बी में क्या लिखेंगे 7 और 3, एस हमारे पास क्या है एस और वाई, और फिर बी हमारे पास क्या है 4 और 5 ये हमारे पास बी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा 15 - 14 विच इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू जीरो। इसका ये मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका ये मतलब हुआ हमारे पास। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका ये मतलब हुआ कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसी में हमें बोल दे कि एस और वाई की भी वैल्यू निकालिए, मैट्रिक्स के थ्रू एस और वाई की भी वैल्यू निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे। वैसे तो आप इस क्वेश्चन तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, पर इसी में अगर बोल दे एस और वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड वाई विथ मैट्रिक्स मेथड, अगर ये बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये करेंगे। हमें पता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1 आया है अभी आया है, तो 1/1, और एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकाल देंगे। क्या करेंगे 5 हमारे पास देखिए ए हमें दिया ही हुआ है ना, ये दो तो इंटरचेंज, ये दो तो साइन चेंज, ठीक है। तो 3 5 -2 -7, तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि हम लोग इसको और ज़्यादा ब्रेक कर देंगे, जैसे कि एस इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। एस इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो हमें क्या है ए एस इक्वल टू बी, हमें ये पता है ना इक्वेशन, ठीक है। ये हमें इक्वेशन तो पहले से ही पता है हमारे सिस्टम का इक्वेशन, ठीक है। तो ए एस इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसी से हम लोग एस इक्वल टू ए इनवर्स बी भी निकाल सकते हैं ना, तो वहीं से मैं ये निकाला, वहीं से यहाँ ये आया है, ठीक है। तो अब पुट करते हैं हम लोग इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या है 3 -2 -7 और 5, बाहर 1 था तो उसको कंसीडर करो या ना करो तो फर्क नहीं पड़ेगा। बी हमारे पास क्या था 4 और 5, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगा, इस पूरे रो तो इस कॉलम के साथ तो 12 - 10, इस पूरे रो तो इस पूरे कॉलम के साथ तो -28 + 25, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और -3, 2 और -3 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास एस और वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास आया क्या 2 और -3, और ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एस और वाई, यदि एस तो हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, एस तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एस और वाई, तो यहीं पे एस तो यहाँ पे एस और वाई कंपेयर करो, तो हमारे पास इस दोनों से एस की वैल्यू 2 आ गई और इस दोनों से वाई की वैल्यू -3। तो अगर तभी एस और वाई की भी वैल्यू पुट करने के लिए बोल दे तो ए इनवर्स निकालो, फिर उसके एस इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करो, और एस और वाई की वैल्यू निकालते दे दो। अगर जेड भी बोल दे तो जेड की भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए तो वो निकालते दे दो, तो जितना तो कन्फ्यूजन नहीं होता। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर ही रहे थे, अगर तभी दे दे सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब इसमें हमें एस और वाई की वैल्यू निकालनी है। एस और वाई की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता ही दिया, अब क्वेश्चन नंबर 8 में तो क्वेश्चन पूछ ही लिया आपसे, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब एस और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं, ए हमारे पास क्या है
2 माइनस 1 3 और 4, हमारे पास एस क्या आएगा, एस इक्वल टू एस वाई, और फिर हमारे पास बी हमारे पास क्या आ गया, -2 और 3, ये हमारा बी आ गया। ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास 8 + 3 विच इज इक्वल टू 11 नॉट इक्वल टू 0, इसका ये मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। और ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हमें बोला है तो यहाँ पे सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब हमें एस और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एस और वाई की वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाला था, ए इनवर्स इक्वल टू ए ज्वाइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाले मेथड से। तो हमारे पास जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 11 है, तो 1/11 ए ज्वाइंट ऑफ ए हम लोग निकालेंगे। तो इस दोनों का इंटरचेंज, इस दोनों का साइन चेंज, तो ये तक नहीं 4 2 माइनस 1 था तो +1 हो जाएगा और फिर -3, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है ए एस इक्वल टू बी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें पता है, तो एस इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ए एस इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आया 1/11 4 -3 +1 2, और बी हमारे पास क्या था -2 और 3 मैट्रिक्स। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा वो आप देखिए। जब इस दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/11, बाहर में 1/11 तो है ही 1/11, और अंदर मल्टीप्लाई होगा इस सब का, ठीक है। तो इस सब का मल्टीप्लिकेशन अंदर चलेगा, इस रो तो इस कॉलम के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा -8 + 3, इस रो तो इस कॉलम के साथ, तो 6 + 6 ये हमारे पास आएगा। तो जब हम इसको और सॉल्व करें तो 1/11 -5 और 12, इसको और सॉल्व करें तो -5/11 12/11, तो हमारे पास ये देखिए, अब ये एस थे, ये तीसरे इक्वल जा रहा था, एस इक्वल, ये भी एस इक्वल आया ना। तो यहाँ देखिए एस इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू कर दिए। तो एस है क्या, एस वाई है, ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। तो एस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एस वाई, और इक्वल टू हमारे पास क्या आया -5/11 और 12/11। तो इस दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई -5/11 और वाई की वैल्यू आ गई 12/11, ठीक है। तो ये था, तो कन्फ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत आप तो होगा। पहली चीज़ आप ये समझिए कि जब भी दे सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, सबसे पहले आप तो डिटरमिनेंट निकालना, चेक करना है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ए इनवर्स से फाइंड आउट करते हैं, तो ए इनवर्स फाइंड आउट कर लो। फिर ए एस इक्वल टू बी वाला सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की मदद से हम लोग ए निकाल लिए, एस की वैल्यू, एस तो हम लोग फिर कंपेयर करते हैं, एस और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं।